एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हुकुम सिंह और बन्नो को देखते हैं। ये दोनों बाबा निराला के बारे में बात कर रहे थे। हुकुम सिंह कहता है कि निराला एक बड़ा चालाक आदमी है जो आसानी से किसी के हाथ नहीं आएगा। तभी बन्नो बोलती है कि मोंटी अपना कभी शुद्धकरण नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हवस बहुत ज्यादा है। जरूर इन लोगों ने कोई चाल चली होगी। इस बीच हम सुंदरलाल को देख जो पूरी तरह से बाबा के समर्थन में आ चुके थे। उसने मीडिया को बुलाया और उल्टा पम्मी को ही दोषी ठहरा दिया था। साथ ही बाबा निराला की तारीफ करता है। ये सब सुनकर मीडिया भी हैरान थी कि सुंदरलाल इतना जल्दी कैसे पलट गया। उधर भोपा एक डॉक्टर से बात कर रहा था जिसने निराला की जांच की थी और सब झूठ बोला था कि बाबा ने अपना शुद्धकरण करा लिया है। इसलिए भोपा ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए। फिर निराला भोपा से पूछता है कि सोनिया दिख नहीं रही, वो आजकल कहाँ है। भोपा उसे सोनिया की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कहती है कि मुझे अफ्रीका के एक बड़े बिजनेसमैन ने अपने यहाँ इमेज बिल्डिंग के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वैसे भी मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के सामने भगवान तो बना ही दिया है। जब मैं वापस आऊंगी तब तुमसे मिलूंगी। यह सुनकर निराला कहता है आखिरी बार मिल लेती तो अच्छा लगता। भोपा उसे कहता है कि अपनी हवस को थोड़ा कंट्रोल में रख, एक बार तो बच गया, बार बार कोई नहीं बचाने वाला। इधर जेल में पम्मी रो रो कर बुरी हालत में। तभी वहां कुछ कैदी आकर पम्मी को मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तूने हमारे बाबा पर इतने गंदे इल्जाम लगाए। तभी जेलर वहां आता है और पता चलता है कि ये सब भोपा करवा रहा था पम्मी को सबक सिखाने के लिए। कुछ दिन बाद पम्मी के मोहल्ले का एक लड़का उसे मिलने आता है, लेकिन जेलर साफ मना कर देता है कि पम्मी किसी से मिलना नहीं चाहती। वहां हम देखते हैं कि अक्की भी पम्मी को देखना चाहता था। लोगों को चुपचाप वापस जाना पड़ता है। इसके बाद पम्मी की माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी। वहां बबीता उसके पास थी और वो तुरंत दिलावर को कॉल करती है और कहती है कि कैसे भी करो पम्मी की उसके माँ के साथ बात करवा दो, वो कभी भी भगवान के पास जा सकती है। अगर पम्मी एक बार उनसे बात कर लेगी तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। इसके बाद दिलावर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर जेल में पम्मी से बात करवाता है। बबीता पम्मी की माँ से कहती है कि आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। पम्मी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन पम्मी की माँ बिना कुछ कहे भगवान के पास चले जाती है। ये जानकर पम्मी पूरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि निराला ने उसे सब कुछ छीन लिया था। फिर बबीता सीधा निराला के पास जाती है और कहती है कि बाबा पम्मी की माँ चल बसी और अब उन्होंने पम्मी को माफ भी नहीं किया क्योंकि उसने आपको जेल भेजने की कोशिश की थी। अब उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। यह सुनकर निराला कुछ सोचने लगता है। अगले दिन निराला जेल जाता है और वहाँ कैदियों के बीच सत्संग करता है। फिर वहां पम्मी से मिलने आता है। इस बार पम्मी निराला को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देती बल्कि हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वहां हम समझ जाते हैं कि पम्मी के दिमाग में कुछ चल रहा है। शायद वो निराला को अपनी जान में फंसाकर बदला लेना चाहती है। फिर पम्मी निराला के पैर पड़कर माफी मांगने लगती है। मेरा दिमाग खराब हो गया था पर अब मेरे भगवान बन चुके हैं, मुझे माफ कर दो। निराला खुशी से उसे माफ कर देता है और जेलर से कहता है कि आज पम्मी को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने की परमिशन दो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये कहकर निराला पम्मी को गले लगा लेता है। अब हम देखते हैं कि निराला अब खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पम्मी को देखकर। फिर पम्मी को उसकी माँ के पास ले जाता है। वहां उजागर और अक्की पम्मी से मिलने आते हैं, लेकिन पम्मी किसी से बात नहीं करती। वो अपने मोहल्ले के लड़के से कहती है कि अक्की को बोल देना कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मेरे लिए परेशान ना हो। ये कहकर वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और जेल वापस जाती है। जब निराला अपने आश्रम आता है तो दिग्बलबंत से कहता है कि पम्मी को अब सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे वो यहाँ चाहिए। ये सुनकर दिग्बलबंत पम्मी को बाहर निकालवाने के काम में लग जाता है। भोपा को पता चलता है कि निराला पम्मी को बाहर निकलवाने वाला है तो वो गुस्से में आता है और निराला पर भड़क पड़ता है। तेरी वजह से हम अपने आश्रम खो देंगे। पम्मी के पीछे पागल हो गया है, पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या है। निराला कहता है कि पम्मी अब बदल गई है, आश्रम में रहेगी तो अच्छा होगा। लेकिन भोपा बोलता है तेरे कहने पर पम्मी बाहर आ जाएगी पर वो एक पल के लिए भी तेरे करीब नहीं आनी चाहिए वरना मैं उसे मार दूंगा। निराला मान जाता है। फिर बलवंत कागजों की हेराफेरी करके पम्मी के सारे इंतजाम हटवा देता है और आश्रम के लोग उसे लेने जाते हैं। तब अक्की पम्मी को रोकने की कोशिश करता है। अगर एक बार आश्रम चले गई तो वापस बाहर नहीं आ पाएगी, पर पम्मी उसकी एक नहीं सुनती। ये देखकर गुज्जर भी हैरान था कि पम्मी को आखिर हो क्या गया है। फिर पम्मी नए आश्रम पहुंचती है। वहां साथी पहले उसे खुद डांटती है
फिर पम्मी को नीचे की कोठरी में डाल देती है सजा के रूप में, जो एक तरह से जेल थी। पम्मी को देखकर लगता है कि वो यहाँ भोपा और निराला से बदला लेने आई है, चाहे से कुछ भी करना पड़े। इसके बाद जब बबीता निराला के साथ होती है तो वो कहती है पम्मी आ गई है पर अब वो कोठरी में है। निराला बोलता है कि कुछ दिन रहने दो, बाद में हम उसे निकाल देंगे, वो हमारी सबसे खास सेविका है। फिर पम्मी को आश्रम के सारे काम में लगा दिया जाता है। फिर भोपा कैमरा से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। भोपा के कहने पर वहाँ की वार्डन भी उसे बार बार तंग करती है, पर पम्मी चुपचाप सब सह रही थी। इधर अक्की उजागर से मिलने के बाद उसकी बंदूक चुराकर भागने की कोशिश करता है। आज मैं निराला को मारकर ये सब किस्सा खत्म कर दूंगा। उजागर उसे चुपचाप अपने घर ले जाता है। असल में अक्की पम्मी से प्यार करने लगा था और नहीं चाहता कि उस पर कोई भी मुसीबत आए। वहाँ पम्मी आश्रम के काम में पूरी तरीके से मगन हो गई थी। एक रात जब पम्मी सो जाती है तो आश्रम के लोग उसे निराला के पास ले जाने लगते हैं, पर तभी अक्की की आंख खुलती है। तब हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। उजागर ने अक्की को बंद रखा था, जो किसी भी हाल में निराला को मारना चाहता था। अक्की अपने आप को छुड़वाने की जिद करता है। उजागर उसे बेहोश कर देता है पानी में दवा मिलाकर। सुबह बबीता पम्मी से मिलने आती है और कहती है तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोग तुझे यूं ही तंग करते रहेंगे। पर पम्मी बोलती है मैं अब निराला बाबा की भक्त हूँ, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। सुबह जब उजागर उठता है तो देखता है कि अक्की वहां से गायब हो गया है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।